आज बुलाया उसने 3 बजे के बाद कभी भी। यार मोहिनी आज रहने दो, रवि ने एनुअल रिपोर्ट तैयार की है, मुझे देखना होगा प्लीज। अभिषेक ऐसे तो 3 अच्छे घर हाथ से निकल गए ना। अब सेलर्स को जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे भी अभी गुंजाइश नहीं है, हमारे फाइनेंसेस कहाँ मैनेज है मोहिनी। हेलो, कौन मार डालेगा तुम्हें? हेलो हेलो, तापसी कौन है? हेलो नीरज, हेलो। हेलो रवि, ये मुझे कॉल आया था। अच्छा, नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो, मैं आ रहा हूँ। मोहिनी, तुम ऑटो या कैब ले लोगी क्या? हाँ हाँ श्योर। लेकिन अभिषेक ये नीरज कौन है? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नाम ले रहा था। मोहिनी, तुम चलो ना, बाद में बात करते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हो रवि, नंबर अभी तक स्विच ऑफ? कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसे फोन करके बताना और आधी इन्फॉर्मेशन देना। बंदा बहुत डरा हुआ साउंड कर रहा था, जेन्युइन। सर, वो जो फ़ोन आया था उसका टावर लोकेशन तो कोलार रोड आया है, वहाँ की सारी यूनिट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ है। पिन पॉइंट लोकेशन कब तक मिलेगी? वो 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। मैं ना पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता हूँ, आप घर जाइए, कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कोलार रोड के पास वाले जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। नजदीकी यूनिट जल्द से जल्द पहुंचे। बॉडी पूरी तरह जली हुई है, चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। सर, ये राशिद है, इसी ने पीसीआर को फ़ोन किया था। क्या देखा था तुमने? सर मैं पास में ही रहता हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ, इसलिए रोज सुबह शाम उस सामने वाले ब्रिज पे जॉगिंग के लिए आ जाता हूँ। शेड्यूल नहीं पूछ रहे हैं, जो देखा वो पता। सर, जब आज मैं अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग पे जा रहा था तब एक अजीब सी स्मेल आने लगी, बहुत गंदी। तो मैं तुरंत भाग भाग के इस जंगल में आया और सर देखा तो ये डेड बॉडी देखी सर। सर कल शाम जब मैं उस ब्रिज से जॉगिंग करके जा रहा था तब मैंने 2 लोगों को देखा। एक तो यार उसने यहाँ वीराने को बुला लिया है, अब यहाँ पंचर गाड़ी लेके मैं कैसे आऊँ? और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे यार तुम्हें पता नहीं यहाँ का रास्ता कितना खराब है। और जब मैं तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे बाद तब वापस आया तो वो 2 लोग नहीं थे। अधूरिया, इसका नंबर लिखो। रवि, हाँ, तो गाड़ी वाले को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसकी गाड़ी खराब हुई थी ना, आसपास के जितने भी मैकेनिक हैं सबसे बात करो। आपको जिस नंबर से कॉल आया था उसके मुताबिक फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। सर, ये फ़ोन झाड़ियों में मिला। ये तो नेवी ऑफिसर है, इसका नाम बैचमैन नीरज लिखा हुआ है। कहीं इसी ने तो मुझे... क्या किसी को 2 बार सच्चा प्यार हो सकता है? हमें तो रोज ही हो जाता है सच्चा प्यार। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। क्या रखा है जिंदगी में? कोई मुझे पसंद नहीं करता, दोस्त हो या दुश्मन, सबको तकलीफ है मुझसे। और उसने भी कह दिया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I don't love you. प्लीज ऐसा मत कहो, देखो तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तापसी, तापसी यार, तापसी। अरे बेटा, बहुत देर हो रही है। तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए स्पेशली। माँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बैग भारी करता है। मैं तो खाता हूँ नहीं, पूरी यूनिट खा लेती है। खाने देना यूनिट को भी। अरे इस पानी तू भी थोड़ा खा लेगा।
अच्छा सुनना नीरज, हमने सुना है कि पड़ोसी मुल्क वाले जासूस भेजे हैं इंडिया में। भेजने दो उनको, जासूस, अंडर कवर एजेंट्स, हम हर जगह लड़ लेंगे। अरे भैया आप हो गए रेडी? माँ का ख्याल रखना और मैं पहुंच के फोन करता हूँ। जी भैया। अच्छा सुनना, तेरी अगली छुट्टी कब है? पता नहीं मम्मी, अब जल्दी मिलना मुश्किल है। अरे भैया अब अगली छुट्टी ना सिर्फ शादी पे लेना आप, ठीक है? लेट हो रहा है। आइए माँ। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना, नहीं तो मैसेज कर करके परेशान कर दूंगा आपको। बेस पे पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय। हमें ये मिला है। ये तो नीरज भैया का है। हेलो। मोबाइल का पासवर्ड पता है? 128829। आपके भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे 4 दिन पहले। ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना। हमें लगा वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि नवल बेस पे जाके उनका फोन बंद कर देते थे। उसने कहा था हमसे वो वहां पहुंचकर हमें फोन करेगा। हमें समझ जाना चाहिए था कि वो मुसीबत में। कोई रैंसम का कॉल तो नहीं आया था? आता तो हम पुलिस कंप्लेन नहीं करवाते क्या? अब तापसी को क्या बताएंगे? ये तापसी कौन है? भैया की होने वाली मंगेतर। लीजिए चाय लीजिए ना प्लीज। तापसी को बुला लीजिए। जी जी बुलाता। तापसी बेटा, बेटा तापसी। हेलो एवरीवन। हाय। आप लोग चाय बिस्किट एंजॉय करो। सॉरी, क्या है रात में जरा देर से आई थी, सोई नहीं थी इसलिए। कोई बात नहीं पापा जी, इट्स ओके। मिल गई खुशी मुझे शर्मिंदा करके। क्या शर्मिंदा पापा? आपके लिए तो फिर भी रिश्ता पक्का हो गया ना, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ कैसे नहीं करेगी शादी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? लड़का देखने में अच्छा नहीं है क्या? यार अनुभव ना बहुत ज्यादा क्यूट है, और ये सोल्जर टाइप वाले लोगों से शादी करके ना यार मैं बैचलर फील करूंगी, और शादीशुदा वाला फील भी नहीं होगा। जब ड्यूटी पे होगा तो वो वहीं होगा, और जब घर पर होगा तो वो यहीं होगा। सफोकेटिंग। तो तू आज उसे छोड़ने वाली है? हाँ इसलिए तो बुलाया उसे। हाय तापसी। हाय नीरज। श्रेया। तापसी, हमारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म होती है। उस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया था, तो ये तुम्हारे लिए। उम्मीद करता हूँ तुमको अच्छा लगेगा। वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू नीरज। अब तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ वो एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि शादी से पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्याल है आपके। चल मैं बाद में मिलती हूँ तुझसे। एक सुनना, एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? हार देख के इरादा बदल गया क्या? देख ये ना अच्छा लड़का लग रहा है, इसके साथ मत खेल।
तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं तुझे तो पसंद नहीं आ गया? वैसे दिल बुरा नहीं है, वो सुना है ना, पति वॉचमैन और बीवी। नीरज जी चलिए कॉफी पीने चलते हैं। ये चलिए अब। बाय श्रेया। हेलो, भोपाल पुलिस। आप कौन? मैं मुकेश चौकसी कैब चला था। 1 मार्च यानी 4 दिन पहले तुमने अशोक नगर से किसी नीरज गोयल को एयरपोर्ट के लिए पिक किया था? हाँ मैडम। कहाँ ड्रॉप किया था? एयरपोर्ट पे मैडम। तुम कल आरपी नगर थाने आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। मैडम मैं इंदौर में हूँ, कल आता हूँ। ठीक है, कल आ जाओ थाने। सर, एयरपोर्ट जाने के लिए जो कैब बुक की गई थी उसका ड्राइवर मुकेश चौकसी अभी इंदौर में है। उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। सर, उसने बताया कि उसने नीरज को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। तो नीरज वहां कैसे पहुंचा जहां पर उसकी बॉडी मिली थी? सर, मैंने एयरपोर्ट कॉल किया था, वहां से पता चला कि नीरज ने फ्लाइट बोर्ड की ही नहीं थी। इसका मतलब है कि नीरज एयरपोर्ट के अंदर गया ही नहीं था। दैट मीन्स नीरज 3 दिन तक यहीं भोपाल में कहीं था। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। चिल्ला? तू कितना चिल्लाएगा? तेरी आवाज सुनने वाला या कोई नहीं। एक काम करो मंजू, नीरज की जहां पर बॉडी मिली है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। वो बाइक वाला कपल और वो गाड़ी वाला, वो दोनों के दोनों मुझे चाहिए। रवि से बोलो कि नीरज के दोस्तों और रिलेटिव से बात करें। हो ना हो, ये नीरज शायद क्रिमिनल्स को जानता था। ये तो वही आदमी है जो 3-4 दिन पहले पेट्रोल लेने आया था। मुझे अच्छे से याद है सर, क्योंकि इसने बवाल मचाया था। मैं देश की रक्षा करता हूँ, सरहद पे अपनी जान दांव पे लगाता हूँ। सर देखिए, आप जो भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन बॉटल में पेट्रोल देना हमें अलाउ नहीं है। सर उधर CCTV लगा है, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप समझिए। दुगने पैसे ले लो। सर बात पैसे की नहीं है, आप अभी जाइए। सर पेट्रोल। सर उधर कैमरा लगा था, इसलिए 500 रुपये। थैंक यू। वेलकम सर। इसीलिए बॉटल में पेट्रोल देना इलीगल है, मालूम है ना? हाँ सर पता है, और ये भी पता है कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी सर, लेकिन मुझे 3 दिन बाद पता चला कि वही वो आदमी है जो पेट्रोल डालकर जल गया था। इस पेट्रोल पंप के सारे CCTV फुटेज चाहिए मुझे, जल्दी। सर, मैं पता करती हूँ ये कौन है। नीरज जहाँ पर पोस्टेड था वहां पर भी पता करो, हो सकता है उसी की रिएक्ट की हो। सर्च हिस्ट्री भी बताती है बहुत कुछ इंसान के बारे में। ये देखिए, यहीं से उसको आपका नंबर मिला होगा शायद। मेरा कॉन्टैक्ट सर्च किया हुआ? क्यों? एक मिनट, एक और सर्च है। हाउ टू कमिट सुसाइड। जवाब है, आग से जल के मरना सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। रिसर्च किया पूरी तरह से, कैब वाले ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, लेकिन उसने फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं किया, फिर पेट्रोल खरीदा। उसे किस बात की तकलीफ थी कि उसने आत्महत्या की ऐसी प्लानिंग की? ये क्राइम साइट पे जो कार वाला था उसका एड्रेस मिला? हाँ, 3 बजे आ रहा वो। प्रमोद पटेल नाम है उसका, बिग शॉट बिल्डर है वो। जहां में नीरज की बॉडी मिली वहां से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी। इतने नजदीक होने पर भी तुमने कुछ नहीं देखा। तो आपके पास कोई आई विटनेस है तो मैं मान लेता हूँ कि 500 मीटर पर मर्डर हुआ। जब मैकेनिक नहीं आया लोकेशन पे तो मुझे पंचर गाड़ी चला के लेके आना पड़ा। जो हुआ उसके बाद हुआ होगा। मैंने ना किसी की लाश देखी और ना किसी को जलते हुए देखा। क्या किसी कपल को देखा था वहाँ बाइक पे? अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, एक मिनट
मैं आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ। उस कपल के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है? आदमी 30-32 साल का लग रहा था। बाल घुंघराले थे और सांवले रंग का। लड़की नाबालिग लग रही थी। उसने पिंक कलर की कुर्ती और वाइट लेगिंग पहनी हुई थी। उस लड़की के अलावा किसी को देखा हो? तो बाइक ब्लैक कलर की थी और उसमें स्कॉर्पियो का स्टिकर था। ठीक है, जा सकते हैं आप। रवि, हाँ इसमें नजर है कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखा है इसने सब कुछ। ठीक है। अगर किसी को आप अपनी ज़िंदगी बना देते हो और वो आपकी ज़िंदगी में आने से ही मना कर दे तो क्या करना चाहिए? सिंपल, उसे भूल जाना चाहिए और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने को बेवकूफ़ी कहते हैं। इश्क कहते हैं उसको। अरे वाह, तुम तो एकदम डर के शाहरुख जैसे बात कर रहे हो। देखो मैं बताती हूँ, अगर लड़का लड़की दोनों की मर्जी हो तो प्यार आगे बढ़ सकता है। वैसे फोटो तो दिखाओ उसकी, जिसके पीछे ऐसे मजनू बन के घूम रहे हो। अरे ये कौन है? ये तो इससे भी अच्छी दिखती है। तुम लैला टाइप सा। नीरज, क्या हुआ? तुमने शराब पी रखी है? कल तुम्हारी सगाई है ना? कल मेरी सगाई है, लेकिन तापसी ने आज कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आज उसको किसी लड़के के साथ देखा है भाई। श्रेया, बताओ वो कौन है? तुम पहले अंदर आओ। आराम से, आराम से। प्लीज बताओ श्रेया, वो लड़का कौन? प्लीज श्रेया बताओ, वो लड़का कौन है? काजल ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था, सीनियर के साथ। आई नो तापसी ऐसी नहीं है, मुझे जरूर गलत फहमी हुई है। प्लीज श्रेया टेल मी। नीरज, आई लाइक यू, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तापसी तुम्हें 2 टाइम कर रही है। नीरज मर गया है। तूने तो कुछ नहीं किया ना? देख ले, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे भी ले डूबूंगी। रूपा नाम है मेरा, कच्ची खिलाड़ी मत समझ। मैडम जी 4 दिन हो गए, कुछ पता चला? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तापसी, तुमसे नीरज ने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था जिससे कि तुम्हें लगे कि उसकी जान को किसी से कोई खतरा था? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन नीरज बहुत डिप्रेस था। डिप्रेस्ड? हाँ, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था। रीज़न उसने मुझे कभी बताया नहीं। हो सकता है कि सुसाइडल हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। कल अगर एंगेजमेंट भी हो जाती ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, एंगेजमेंट तोड़ना या शादी? देखो तापसी, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा यार। तो मर जाओ। तापसी, हाय। तापसी नहीं आई, वो उसकी तबीयत खराब है। जरा तू मेरे साथ आ। जी अंकल। देखो बेटा, मानो ये सही बात नहीं।
लेकिन नीरज ने वो मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और ड्यूटी पर जाने से पहले 10,000 और भी लिए थे। अगर हो सके तो लौटा दो। नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से लौटा दे। नीरज सुसाइडल था, डिप्रेशन था उसे? हाँ सर। तो ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई हमें? इसलिए कि मैं उसके जाने के बाद उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इस बीमारी से उसके मर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। डिप्रेशन की कोई खास वजह जो काउंसलिंग के दौरान मालूम पड़ी हो? हाँ सर, भैया के बटालियन में एक डॉक्टर थी, भैया उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उनसे ब्रेकअप होने के बाद। लेकिन तापसी से एंगेजमेंट होने के बाद वो बहुत खुश था। अरे वो तो अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी दवाइयाँ तो अभी तक चल रही थी ना? हाँ सर। लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। ये उन पड़ोसी मुल्क वाले जासूसों का काम है। जासूस? नीरज ने बताया था मुझे, पड़ोसी मुल्क वाले अपने जासूस भेजे थे हमारी फौजियों को मारने के लिए। सर, वो पेट्रोल पंप के हेड ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज आ गया है। सर, रिवाइंड कीजिए। सर, 1 मिनट पॉज कीजिए। सर, ये तो हेल्प का साइन है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। वैसे तो ये औरतों के लिए होता है जब कभी कोई औरत फंसी हो, किडनैप हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो और वो बोल ना पा रही हो, तो ये कर सकते हैं। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीरज ने क्यों किया। शायद नीरज भी वैसे ही फंसा हुआ होगा, बोल नहीं पा रहा होगा। हमने नीरज के बारे में जिससे भी बात की सबने यही बोला कि वो बहुत शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन ये झगड़ा इसने जानबूझकर नजर में आने के लिए किया है। पुलिस को तुम पे शक तो नहीं हुआ? मुझ पर क्यों होगा? मैं तो ऑलमोस्ट विधवा बेचारी लड़की हूँ उनके लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम नीरज के साथ घूमती थी तो लगता है जैसे बहुत प्यार करती हो उसको, अब जब मेरे साथ घूमती हो तब भी ऐसे लगता है कहीं अगला नंबर मेरा ही तो नहीं? हाँ, मैं तो सीरियल किलर हूँ ना। लड़कों को फंसाती हूँ, उनसे गिफ्ट्स लेती हूँ और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उन्हें मार देती हूँ। अच्छा, कुछ भी मतलब? ये प्रमोद ईडी के रडार पर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर इसने काफी मनी लॉन्ड्रिंग कर रखा है। इसका मतलब ये प्रमोद भी क्रिमिनल माइंड का है। नीरज का इससे कोई कनेक्शन? हम पता कर रहे हैं। अभी ये प्रमोद बिल पे बाहर है, लेकिन इसे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं। इसका मतलब इसे पैसे की जरूरत है। क्या हुआ? परेशान दिख रहा है? पता नहीं यार, तो आपसे सीरियस भी है मेरे लिए नहीं। जितना उसके बारे में बताया है, उसको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दे। अगर आज सीरियस नहीं भी है तो आगे हो जाएगी, पर हाँ उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रहना। ज़रूरत है, वही तो ख़त्म नहीं होती उसकी। भैया वो 2 कपड़े धोने वाला साबुन देना। हाँ नंदू बोल। कौन सी लड़की? वो नीरज वाली दूसरी लड़की? हाँ हाँ भेज भेज भेज, एड्रेस भेज। बढ़िया काम करता है नंदू तू। हाँ, उस बाइक का पता चल गया। जहाँ बॉडी जलाई गई थी उसके आगे एक 10 एकड़ का प्लॉट है, उसी का मालिक है पवन मोगे। 30 साल का बंदा है वो। उसकी बाइक में भी स्कॉर्पियो का स्टिकर है और आगे मार्केट एरिया के पास जो सीसीटीवी है उसमें वो बाइक दिखी भी है। ये फुटेज आपको जब नीरज का कॉल आया था उसके 1 घंटे बाद का है। और ये फुटेज उसी पेट्रोल पंप का है जहां से नीरज ने पेट्रोल खरीदा था।
मर्डर के 5 घंटा पहले इस मार्केट और पेट्रोल पंप के बीच ही नीरज का मर्डर हुआ है। एक काम करते हैं, उठाते हैं इसे। मुकेश का कुछ पता चला? कोलार रोड में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ का है वो भेजो जल्दी। हाँ हाँ मिल गया है सर, कैब ड्राइवर मुकेश का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया है। चलो। कहाँ भाग रहा है? उठ। आप तो पुलिस वाले हो, मुझे लगा शाकाल आ गया। मुझे शाकाल बोल रहा है? कौन सा नशा किया बे? हैं? चल। बता क्या हुआ था उस दिन? नीरज को तूने एयरपोर्ट छोड़ा था ना? बोल। फिर कहाँ ड्रॉप किया था? बोल, कहाँ ड्रॉप किया था? वो एक गाड़ी है। क्या हुआ? ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? तुम लोग उसको कुछ मत करना, उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग के साथ मैं चल रहा हूँ। चलिए बता कि किडनैपर्स दिखते कैसे थे? बताया ना मैडम, उन लोगों ने गमछा पहना हुआ था। कार का नंबर या कोई मेक या मॉडल? पता नहीं सर, सिल्वर कलर की गाड़ी थी, नंबर ठीक से नहीं देख पाया। ये जगह याद थी या ले आया ना मैडम, सच में कुछ नहीं पता। अगर शहर से भागने की कोशिश की ना तो तुझे ना पाताल लोक से भी खोज निकालूंगी। गाड़ी में डालो। मर्डर इसी रोड पे 5-6 किलोमीटर आगे हुआ है, तो उसे बंद करके यहीं आसपास कहीं रखा होगा। हाँ सर। कोलार ब्रिज के पास कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ। हाँ सर। तारीख 4 मार्च। अब बता क्या देखा था तूने? सर मैं मर्डर वर्डर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन हाँ एक गोल्डन कलर की कार थी, उसमें एक आदमी था, वो बहुत गुस्से में था। अरे तुम आओ तो सही, इस काम के दोगुने पैसे दूंगा तुम्हें। बताओ सर, अब ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए कोई इतने अच्छे पैसे देगा? सर मैं तो कहता हूँ उठाओ उसको और कूटो अच्छे से। मैडम क्यों टाइम वेस्ट करवा रही हो? जो सब पूछा था सब बता तो दिया है। इलीगल है ये सब। मैडम हमें ना पता है, धंधा करना इलीगल नहीं होता, करवाना होता है, वो भी लड़कियों की मर्जी के बिना। और मैं अपने घर में अपनी मर्जी से क्या कर रही हूँ, इससे सरकार को क्या लेना देना है? हाँ अगर मैं किसी और को घर पे बुला रही हूँ। बस कुछ जान मत बांट, अपना मुंह बंद रख। हाँ सर अंदर है सब, इसको भेज दूँ क्या? बहुत बकबक कर रही है। क्या सर? मैं किसी रूपा को नहीं जानती। रूपा जिसके पास नीरज जाता था, उसी ने बताया कि तुमने उसे पैसे दिए थे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नीरज को किसने मारा? मुझे पता चलेगा तो मैं ही उसे। थाने में बैठी हो तुम, ज्यादा हीरोइन मत बनो। तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है? इतने आशिक हैं उस तापसी के कि किसी एक ने मेरे नीरज से बदला ले लिया होगा। मैंने नीरज को पहले ही तापसी की असलियत बताई थी, पर फिर भी सगाई के लिए रेडी हो गया। और आप भी पता कर लीजिए, तापसी की चैट में देखेंगे ना तो सिर्फ साइको ही मिलेंगे आपको। अच्छा जरा 1-2 साइको के नाम हमें भी बता दो। अनुभव,
नीरज को घुमाने के साथ साथ वो अनुभव के साथ भी घूमती थी। सर, उसे तो आपने जाने दिया, मैं भी चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ, किसने रोका? पक्का चली जाऊं? हाँ जाओ जाओ। पुलिस ने बुलाया था मुझे। इस बार तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन अगर फिर बुलाया ना तो सारा भांडा फोड़ दूंगी। 2 दिन पहले पवन ने अपनी जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, 10,000 रुपये। नीरज के पास भी कैश था, राइट? हाँ, लेकिन ये पैसे उसने अपने ससुर से लिए थे। बंदा लुक्खा है। चचेरे भाई की ज़मीन थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो ज़मीन उसके नाम हो गई। लेकिन लोकल पुलिस को शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। लेकिन ये केस भी अब क्लोज हो चुका है। हाँ सर, नीरज के साथ झगड़ा हुआ था मेरा। मानता हूँ कि उसके फादर ने नीरज के साथ शादी फिक्स कर दी थी उसकी। पीछे हट गया था सर मैं तो, लेकिन तभी मुझे श्रेया ने आके बताया कि वो नीरज धंधे वाली के यहाँ जाता है। सर सुन के ना दिमाग भन्ना गया था मेरा। ये सब श्रेया ने तुझे बताया? हाँ। 1 से 4 मार्च के बीच में कहा था तू? भोपाल सर। अबे थोड़ा सोच तो ले, 10 दिन पुरानी बात है, इतनी अच्छे से याद है? आप पूछना क्या चाहते हैं? डायरेक्ट पूछिए ना। चल सीधे सीधे पूछता हूँ, नीरज को तूने मारा? सीधे सीधे बताता हूँ सर, नहीं। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ताकि उस नीरज की नेवी वाली इमेज को कंप्लीट कर सकूँ और तापसी के फादर से उसका हाथ मांग सकूँ। जब तक ऑफिसर बनता तब तक तापसी की शादी हो जाती। तो क्या हुआ, डिवोर्स करवा के शादी करता उससे? इतना तो प्यार करता हूँ। देखिए, आप अपना बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसे मैसेजेस नीरज के पहले भी आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। आपके सोशल मीडिया का पासवर्ड लगेगा, ये मैसेजेस हैक करने होंगे। कोई बात नहीं, काम हो जाने के बाद पासवर्ड चेंज कर लेना। 031995। वैसे मजनुओं की लिस्ट में एक मानव को भी ऐड कर लेना। मानव? नीरज का भाई मानव? क्या बात है मानव, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देख, अगर नीरज के बारे में बात करने के लिए बुलाया तो मुझे सच में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रिश्ता तोड़ रही हो, तो क्या आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? आई लव यू तापसी। गुड नाइट स्वीटी। खूबसूरत है ना? बहुत। भाभी बहुत खूबसूरत है। क्राइम साइट के 5 किलोमीटर एरिया को मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक वो जगह नहीं मिली जहां नीरज को रखा गया होगा। ठीक है, मैं जांच का दायरा बढ़ाता हूं। चलो। अभिषेक, ये क्या तरीका है? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम मुझे अब बता रहे हो कि तुम नहीं आ पाओगे। तो मुझे एक बार घर से निकलने से पहले बोल तो देती, तुम्हें बता देता कि प्लान कैंसिल है आज। कितनी बार कैंसिल करोगे तुम? अच्छा एक काम करो, स्नैप ब्रोकर का नंबर मुझे दो, मैं मिलकर आती हूँ उससे। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ नंबर, लेकिन बजट की डील अकेले मत करना, हाँ? मिलके करेंगे। तुम मुझे नंबर भेजो बस। मंजू, ये विजिटिंग कार्ड मुझे किडनैपिंग साइट पे मिले थे, लेकिन मैं एविडेंस के लिए देना भूल गया। तुम एक काम करो, उसको अच्छे से देख लो और एविडेंस में भेज देना। जी सर। और उसका क्या हुआ, मानव का? सर वो 24 घंटे निगरानी में हमारी। उस पर अच्छे से नजर रखनी है। ओके सर। थोड़ी अच्छी बनाओ यार चाय, पैसा नहीं लेते हो क्या? चल के सर।
10,000 कहाँ से आए तेरे पास? कौन से 10,000 सर? जो प्रॉपर्टी का टैक्स दिया था तुमने, वो भी कैश में? वो तो एक दोस्त से उधार लिया था। दोस्त से उधार लिया था? चल नाम नंबर बता दोस्त का। साहब नंबर तो नहीं पता है। अरे रवि क्या कर रहा है? लगा क्या? नंबर नाम जल्दी बता। सर कोई दोस्त से नहीं लिया था। सर मैं कोलार गांव बीच के पास हूँ सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। सुनो, तुम 2 मिनट को मैं आया। चल जल्दी निकल। तूने उसकी मदद नहीं की? साहब उस दिन लड़की थी साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है वो। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी तो फंस जाता ना। लेकिन मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है, बस वहां से पैसे उठाए थे। अबे जिसने मारा था उसका होलिया तो देखा होगा, कैसा दिखता था वो? हाँ साहब वो कद काठी में तो मेरे जैसा था। तेरे जैसा था? चल खड़ा उधर, चल खड़ा। सर सब मतलब थोड़ा सा गोरा भी था वो, मुझसे गोरा था। एक ही आदमी था? हाँ साहब मैंने तो एक ही को देखा था। सर मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पे आ जाइए, इधर कुछ मिला है। अच्छा एड्रेस भेजो। रवि, हाँ ये वही जगह लग रही है जहाँ पर नीरज को 3 दिन के लिए बांध कर रखा गया होगा। कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो जल्दी। उनको बोलो कि यहाँ पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? पता करता हूँ मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से बात करने की कोशिश की। नीरज का केस शेयर किया? हाँ मैंने केस फाइल भेज दिया है, होपफुली उन्होंने जांच शुरू कर दी होगी। सर वो जो आपने एविडेंस दिया था ना, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले का विजिटिंग कार्ड था। मैंने उसके क्लाइंट की लिस्ट मंगाई थी, ये रही। सर वो जो 11 नंबर पर क्लाइंट है ना, उसका नाम पढ़िए आप। ये विजिटिंग कार्ड आप शायद किडनैपिंग साइट पर छोड़ गए थे, नहीं गिर गया होगा। और ये रहे प्लॉट के पेपर्स। इसमें किसी और का नाम है, लेकिन इसकी सेल डीड में आपका नाम लिखा हुआ है एज अ विटनेस। ये प्लॉट अब एक खंडर बन चुका है जहाँ पे नीरज को किडनैप करके रखा गया था। लेकिन ये पूरा प्लान आपका नहीं था, किसी और का था। हाँ मैंने किडनैप किया था नीरज, और मैंने ही। ये रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स, इस रूपा के 5 नंबर्स थे, और ये रूपा का रेगुलर क्लाइंट। ये उसका आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से स्टॉकिंग मैसेजेस ऑनलाइन गए थे कई बार तापसी को। तारीख देख, इस तारीख से मैसेजेस आना शुरू हुए थे, और इसके ठीक 1 महीने बाद तूने तापसी को डेट करना शुरू कर दिया था। किसके कहने पे? कोलार गांव बीच के पास हूँ सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। कहाँ तुम लोग? अरे नीरज भाग गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोलार गांव के जंगलों में पहुंचो। ढूंढते ढूंढते रात हो गई है, कहाँ छिपा बैठा है साला? भाई बोरा पकड़ पकड़ पकड़। कहाँ से चल रही है? पर बेहोश है अभी। तो जला डालते इसे। वैसे भी कोई काम का तो है नहीं है,
मार डालते इसको। जो प्लान था वही रहेगा, बस इतना चेंज है कि अब ये मरेगा। मैंने पहली बार तापसी को सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखा था। देखते ही प्यार हो गया था उससे। पर भला कोई लड़की मुझ जैसे लड़के से प्यार क्यों करेगी? तो मैंने अनुभव को सिखाया कैसे उसका दिल जीतना है। अनुभव के जरिए तो मैं तापसी के प्यार के साथ जी रहा था, इसी के साथ शेयर कर सकता था। लेकिन वो नीरज, वो मेरी तापसी को छूता था, पीछे पड़ा था उसका। शायद शादी भी हो गई होती उनकी, घर वाले मान गए थे। इसीलिए रूपा को पैसे देकर उसकी सारी खबर निकाली और हटा दिया उसको हमारे रास्ते से। मंजू, चार्जशीट फाइल करो। स्टेटमेंट मिल गया मुझे। ये पवन और प्रमोद को उठाओ, झूठ बोला था इन्होंने पुलिस से। ओके साहब। ए रवि, तो मोबाइल में बार बार क्या देखता रहता है? वो प्रमोशन की लिस्ट अपलोड होने वाली थी ना, अभी तक हुई नहीं। अरे हो जाएगी यार, पहले ऋषभ का अरेंजमेंट कर। फिजिकली चैलेंज है, यहाँ नहीं रह सकता।